दोस्तों, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के समर्थक आपस में नहीं लड़ते होंगे। आए दिन सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और आजाद समाज पार्टी के समर्थक करते रहते हैं। और जिस तरीके से ये आपस में लड़ते हैं, इनके लड़ाई को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी के समर्थकों में हो सकती है। हालांकि भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद कभी भी बहन कुमारी मायावती जी को लेकर नेगेटिविटी बात करने का काम नहीं किया है। जब भी मीडिया वाले चंद्रशेखर आजाद से बहन कुमारी मायावती जी को लेकर सवाल पूछते हैं तो चंद्रशेखर आजाद बेहद ही सम्मान पूर्वक बहन जी का नाम बोलते हैं और वो कहते हैं कि हमारी वो तो माँ के समान है, हमारी वो बुआ है। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद बहन कुमारी मायावती जी का कितना सम्मान करते हैं, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हाल ही में 9 अक्टूबर को जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम स्मारक स्थल पर जो बड़ा प्रोग्राम करने की बात बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जिस तरीके से किया गया है और उसको लेकर जो चंद्रशेखर आजाद ने फैसला लिया है, उस फैसले से तमाम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक भी जो है खुश हो गए हैं। क्योंकि देखिए, कभी भी चंद्रशेखर आजाद हों, उन पर तमाम आरोप जो है लगते आ रहे हैं। और अभी आपने देखा किस तरीके से रोहिणी घावरी नाम की लड़की चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगाई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद को दारू पीने का आरोप लगाया गया, चंद्रशेखर आजाद के कैरेक्टर लेस बोला गया और ना जाने क्या क्या चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप जो है लगाए गए। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद आरोपों के बाद चुप हैं, चंद्रशेखर आजाद से एक बात सीखी जा सकती है कि जब आंधी आ रही हो आपके ऊपर, जब विपत्ति हो, चारों तरफ से घिरे हो आप और मुश्किलों से आप जब चारों तरफ से जकड़ गए हों, तो उस वक्त में धैर्य ही आपका काम आता है। और अभी चंद्रशेखर आजाद धैर्य लिए हैं और धैर्य जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद थामे हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो 9 अक्टूबर को चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया था कि 9 अक्टूबर को जैसे बहन जी कर रही हैं, उसी 9 अक्टूबर को हमारा भी प्रोग्राम होगा। और उस प्रोग्राम को चंद्रशेखर ने नाम दिया था भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने अपना विचार बदल दिया है और बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन में जो है, आपको बता दूं कि अपने प्रोग्राम जो 9 अक्टूबर को होने वाला है, चंद्रशेखर आजाद ने रद्द कर दिया है। और ये जानकारी आपको बता दूं कि जो आजाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी के कद्दावर नेता है, प्रदेश स्तरीय जो नेता है, उनसे बातचीत से हमको पता चली है, वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद बहन कुमारी मायावती जी का कंपटीटर नहीं बनना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से बहन कुमारी मायावती जी किसी तरीके से उनके बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को कोई जो है हताशा हाथ लगे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा फैसला लेते हुए अपना 9 अक्टूबर को जो लखनऊ में ही होने वाला था प्रोग्राम, उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया है और वो बहन जी के सम्मान में जो है 9 अक्टूबर को प्रोग्राम रद्द करके 9 अक्टूबर को बहन जी के प्रोग्राम सफल कराने के लिए अपना प्रोग्राम वापस कर लिया है। तो निश्चित तौर पर यह चंद्रशेखर आजाद की दूरदर्शिता का सोच है। उनके सोच को मैं साधुवाद देता हूं और पूरे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को चंद्रशेखर आजाद को साधुवाद देना चाहिए। क्योंकि देखिए, गलतियां हर किसी से होती है, कोई किसी न किसी पर आरोप, जैसे आप नेता हैं तो आरोप आपको ऊपर लगना तय है। लेकिन जिस तरीके से 9 अक्टूबर को लेकर तैयारी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, गली गली चौक चौराहे पर 9 अक्टूबर लखनऊ चलो की चर्चा हो रही है। पोस्टर पेंटिंग के माध्यम से दीवारों पर जिस तरीके से हाथी का पेंटिंग करके लखनऊ चलो, 9 अक्टूबर को लखनऊ चलो, और सोशल मीडिया के खुद ट्विटर एक्स पर भी 9 अक्टूबर लखनऊ चलो लगातार वायरल हो रहा है। और इस बार जिस तरीके से 9 अक्टूबर को लेकर माहौल बना हुआ है, ये पूरे देश भर के लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि लगभग 9 अक्टूबर को 10 लाख लोगों से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जैन सलाब बहन कुमारी मायावती जी के जन समर्थन में
9 अक्टूबर को जो है उतरने वाला है और उस दिन शायद बीएसपी एक नई लकीर को जो है खींच सकती है। और ये आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने ये प्रोग्राम बहुजन समाज पार्टी के जनक कह लें, संस्थापक कह लें, बामसेफ, डीएस4 और बहुजन वॉलंटियर फोर्स जिसको बीबीएफ कहा जाता है के संस्थापक और बहुजन समाज पार्टी के जनक माननीय कांशीराम साहब के 19वें परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश भर के बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों से लखनऊ आने का अपील किया है। और ये कहा जा रहा है कि ये 6 सालों में पहली बार बहन जी अपने समर्थकों को लखनऊ बुला रही है। ऐसे में तमाम भी आर्मी के चाहे समर्थक हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हों, वो इस रैली को स्वागत कर रहे हैं। और खासकर अगर बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों की बात करें तो इतना उत्साह और उमंग और जुनून दिखाई दे रहा है कि भाई साहब मतलब क्या ही कहा जाए। उत्तर प्रदेश के तो हर एक जिला से लगभग एक एक गांव से 500-500 तो गाड़ियां निकल ही रही है। इसके अलावे बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से लाखों गाड़ियां जो है निकलने की उम्मीद है। और जो खबर सामने निकल कर आ रही है, जिस तरीके से डाटा सामने निकल कर आ रहा है, ये डाटा जो है चौंकाने वाला है। तमाम देश के सत्ताधारी पार्टियों का अब तक जितना रैली हुआ है और रैलियों में जितनी आई भीड़ है, उन तमाम भीड़ों का रिकॉर्ड इस बार बहुजन समाज पार्टी तोड़ देगी, क्योंकि हर एक स्टेटों से लोग लखनऊ में पहुंच रहे हैं। और देखिए लगातार बहन कुमारी मायावती जी अब एक्टिविटी कर रही हैं, लगातार वो अब एक्शन मूड में दिख रही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इस तरीके से बड़ा प्रोग्राम करने का जरूरत क्यों पड़ा? तो जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिर रहा है, आज ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबों में 4 बार के मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी, आज स्थिति ये है कि एक सीट पर सिमट गई हैं। तो ऐसे में वो माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर वो माननीय कांशीराम साहब के फॉर्मूलों को आजमाइश करके वो जो है पुराने दौर में लौटना चाहती हैं, पुराने सत्ताधारी पार्टी के रूप में वो उत्तर प्रदेश में स्थापित होनी चाहती हैं। इसलिए घटते हुए जनाधार को देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने यह फैसला लिया है और पूरे देश भर के बहुजन समाज पार्टी के जितने सारे समर्थक हैं, जो पार्टी के ग्राफ गिरते हुए कहीं ना कहीं देखकर जो है काफी निराशजनक है, उन तमाम लोगों में उत्साह भरने के लिए बहन जी ने 9 अक्टूबर को प्रोग्राम आयोजित किए हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी खुद मंच पर जो है लोग को संबोधित करेंगे और एक बड़ा ऐलान जो है कहा जा रहा है कि हो सकता है। उस मंच पर बहुजन समाज पार्टी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई बड़े-बड़े पदाधिकारी उस मंच पर मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा कार्यक्रम ये बताया जा रहा है। ये रिकॉर्ड, ये भीड़ का रिकॉर्ड अब तक ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो है कहा जा रहा है कि होने जा रही है। तो 9 अक्टूबर को दोस्तों क्या आप लखनऊ जा रहे हैं? ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं? क्या आप जाने वाले हैं? क्या लगता है जितनी चर्चा है उतनी ये माहौल बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी बना पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए। शुक्रिया।